इतनी सी हंसी इतनी सी खुश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे कॉलेज ब्लॉग में। आज है सैटरडे एंड हम जा रहे हैं अपनी कॉलेज। जाते तो डेली हैं पर लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ हमें परमानेंट जाना होता है। तो हमारा है हिंदी का असाइनमेंट। अब हम असाइनमेंट जमा करने जाएंगे। अब भी हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए, अच्छा कॉलेज के लिए। एंड देन उसके बाद निकलेंगे हम कॉलेज के लिए। फिर मिलाएंगे मैं आपको अपनी दोस्तों से। तो देखिएगा हमारा ब्लॉग ज़रूर कल शाम 4 बजे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ नहा धोकर, बाहर निकलकर चोटी बनाने के लिए। अभी मुझे चोटी बनानी है, थोड़ा बहुत रेडी होना है, बुक्स रखनी है अपनी और खाना खाने के बाद मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से। एंड देन और उसके बाद पहुँच गई मैं रैपुरा के लिए। रैपुरा आके ऑटो का इंतज़ार किया। देन उसके बाद मुझे ऑटो मिल गया, ऑटो में बैठी और निकल गई कॉलेज के लिए। देन उसके बाद देखा तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, सच बता रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप, मतलब कॉलेज वालों को गर्मियों की छुट्टी भी नहीं करते। बेचारे इतनी दूर से आए स्टूडेंट, उनको गर्मियों में मार देते हैं। फनी कोई ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल चल रहा है हाईवे। एंड देन उसके बाद भी क्योंकि पेट्रोल और डीजल का भाव भी तेज़ बढ़ता जा रहा है। फाइनली अब पहुंच चुकी हूं मैं सिकंदरा गुरुद्वारे के पास। गुरुद्वारा का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, जंक्शन रोड बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक मंदिर भी है बहुत ज़्यादा। तो भैया के गाने बज रहे थे तो ऑटो में बैठ के हम चले गए अपने कॉलेज के लिए। एंड देन ये है हाईवे जहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं। एंड देन उसके बाद मुझे मिले 2 पुलिसकर्मी भैया, जिन्हें देखकर बड़ा खुश, मतलब जो वर्दी में होते हैं ना, बिकॉज आई लाइक इट। ये भैया इतने ज़्यादा ट्रैफिक के लिए और लोगों के लिए इतनी प्रति सचेत रहते हैं। देन उसके बाद कॉलेज के थोड़े ही दूर जाके इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक से निकलने के बाद उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी कॉलेज के लिए। देन कॉलेज के बाद दूसरा ऑटो लिया, दूसरा ऑटो लेने के बाद देन ये था हमारे फाइनल कॉलेज का रिव्यू। उसके बाद पहुंच चुकी हूँ मैं अपने कॉलेज। उसके बाद मेरी दोस्त का कॉल आया और कॉल आने के बाद मैं पहुंच गई अपने यही दोस्तों के पास जहाँ पर हमारा हिंदी का असाइनमेंट जमा हो रहा था। कॉलेज के बाहर जाके देखा तो एक प्रोफेसर ने बोल दिया, अरे फ़ोन रखो, अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन। तो फ़ोन रखा। देन उसके बाद मैं गई क्योंकि इस कॉलेज में चल रहा है पेंट और साफ़ सफाई और टाइल्स भी लग रही हैं। भाई इतना ज़्यादा चमक रहा था ना हमारा कॉलेज, आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा। और ये थी मेरी दोस्त आरती और निधि, देखना किस तरह से देख रही है और इतने शर्मा लगी। इनसे लोगों से हाय बोला और निकल गए। भाई खड़े थे कॉलेज डिपार्टमेंट के पास, हिंदी के वाले के पास। मैम तो इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी ना, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी बातों से। ये देखो कितने आराम से बैठे हैं ये लोग, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बच्चे परेशान हैं, गर्मी है, धूप है, खाना खा के आए या नहीं। इतनी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आके देखा तो देखा तो ये है हमारा फाइनली ग्राउंड। कॉलेज का पीछे का 2-3 ग्राउंड है हमारे कॉलेज में। एंड देन उसके बाद हम सब लोग बैठे और क्योंकि अभी तो असाइनमेंट जमा कर ही नहीं रहे थे। देन बाद उसके बाद मानसी अपना असाइनमेंट बना रही थी और निधि भी बैठी हुई थी। तो हम लोगों ने बैठा थोड़ा इसका काम किया क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन थी इसके पास, तो ये अपना फिजिकल एजुकेशन के पास है। तो हम लोगों ने थोड़ी मस्ती, खाना फाना खाया और हम बैठ के अपने लिए। फिर देन उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करके इन लोगों से हमारा नेट ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने अपने पड़ोसी वाले दोस्तों से नेट लिया और उसके बाद फिर हमने थोड़ा हॉटस्पॉट यूज़ किया। एंड देन उसके बाद ब्लॉग्स बनाए। बस उसके बाद फाइनली हम लोग एक दूसरे, फिर मेरी और निधि की बहस हो गई एक किसी बात के लिए। तब ये मेरी दीदी की शादी में आई थी तो इसने डांस नहीं किया, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था इस लड़की पर। दूसरे से लड़ाई हो गई हम लोगों की। फिर इसके बाद आरती हमारी वीडियो बनाने लगी। फिर मैंने आरती से बोला, मैंने कि अब मैं इस लड़की को ब्लॉक भी कर दूँगी। नहीं ना तो मेरा फ़ोन उठाती है ना मैसेज का रिप्लाई करती है। इससे बहुत तेज़ लड़ाई हो रही थी। तो फाइनली आप लोग बताना मैं इसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या कहाँ से ब्लॉक करूँ या इसका कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक करूँ। ये फन था हम लोग का। फिर देन उसके बाद हम लोग निकल चुके थे बाहर के लिए और फिर बाहर जाके देखा तो मैंने सभी को बुलाया। मैंने कि चलो असाइनमेंट सबमिट तो हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। ये थे हमारे असाइनमेंट जो मेरे हाथ में लग रहे हैं। इतनी ज़्यादा, मतलब 10-10, 15-15 पेज लिखवाते और इतनी ज़्यादा लंबी कतार में खड़े हुए हम लोग परेशान हो गए थे। लेकिन मैंने और आरती ने निधि तोड़ी और निधि भी हमारे पीछे से चली गई। देन उसके बाद हम लोग पहुँच गए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। फिर भी बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद, इतना उल्टा सीधा सुनने के बाद टीचर, हमारा प्रोफेसर है, इतना सुनाते हैं ना, अरे लंबी लाइन लगा, खुद तो टाइम देते हैं उल्टा सीधा और फिर भी इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। देन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे। हम लोगों ने अपने असाइनमेंट सबमिट करिए और निकल गए हम अपने बाहर की तरफ। देन उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रुके क्योंकि अभी लाइन भी थी, अभी 1-2 दोस्त का रह गया था। लाइन तो नहीं ख़त्म होने वाली थी, क्या करें, ऐसे ही आना पड़ता है। और ये थे हमारा असाइनमेंट। देखो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ ताकि नंबर्स पूरे मिल सके। भाई री का इतना डर लगता है ना, पूरे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है ताकि री ना लगा। री लगाने के भी 1000 रुपये ले लेते हैं ये लोग।
लेकिन बच गए। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट किया और निकल गए हम कॉलेज के लिए। देन निधि आरती जा चुकी थी, उनसे मैंने बाय बोला और वो निकल गए। देन उसके बाद मैं गई मानसी के साथ उसका फिजिकल एजुकेशन का सबमिट कराने के लिए। उसने अपना फिजिकल एजुकेशन का सबमिट किया था। अभी वहाँ पे टीचर्स पूछ रहे थे कि बताओ क्यों नहीं आते हो क्लास लेने के लिए, लेकिन उन्हें कौन बताए कि क्यों क्लास नहीं लेते। भाई इतने ज़्यादा पका लेते हैं ना प्रोफेसर। देन उसके बाद मानसी के दोस्त आ गए। फिर देन उसके बाद हमने फिजिकल एजुकेशन का उसका सबमिट किया और निकल गए अपने घर पे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। है हमारा कॉलेज का दूसरा नेशनल, हमारी कॉलेज का सेकंड ग्राउंड जो कि बहुत ही बड़ा है। हमारी कॉलेज में 3-4 ग्राउंड है। फाइनली ये स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये है बीएड डिपार्टमेंट। उसके बाद हम जा रहे हैं अपनी मैथ के डिपार्टमेंट के पास। हम मैथ के डिपार्टमेंट के पास गए। देन उसके बाद आने से वहाँ से निकल चुके हैं। अब आ गए हम राजा मंडी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे और मंडे को तो बहुत बड़ी मार्केट लगती है। अभी टाइम था तो इसलिए अभी लगी नहीं थे। ये सारी चीज़ें देखो, ग्लव्स, कपड़े, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लो प्राइस में आपको अच्छे बड़े कपड़े मिल सकते हैं। मैंने लिया था अपने लिए कुछ टॉप देखी थी, मुझे खास पसंद नहीं है। कुर्ते भी देखे थे बट आई डोंट लाइक दिस। बाबा बोल रहे थे बेटा कुछ चाहिए, मैंने कहा नहीं बाबा नहीं कुछ चाहिए। फिर देन उसके बाद हम लोगों ने फाइनली एक टी शर्ट ले ली। टी शर्ट की दुकान पे गए हम दूसरी वाली पे, वहाँ से लोवर टी शर्ट प्लाजो दे गए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने अपने भाई के लिए एक लोवर लिया एंड देन उसके बाद पहुँच गए हम इस वाले भैया के पास। इन्होंने मुझे बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट्स दिखाई और ये थे उनके पास प्लाजो शूट, ट्राउजर शूट और उस आराम से। एंड उसके बाद हम गए बुक स्टोर पर, मुझे कुछ बुक खरीदनी थी। बुक खरीदने के बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। एंड देन उसके बाद हम पहुँच गए सेंट जॉन। और क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही तो मैंने ढाँटा मार लिया। और मेरी फ्रेंड तो इतनी गोल मोल सी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, 2 तो निकल चुके थे। देन उसके बाद हम पहुंच गए एक हलवाई स्वीट्स की दुकान के पास जाके देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। भल्ले, टिकिया, समोसा, ये बहुत सारी चीज़ें तो इतने टेस्टी बनाते हैं ये भैया बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे संजौन के पास इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, कोई बता नहीं सकती, लाइन लगानी पड़ती है इनसे लेने के लिए। और ये देखो मेरी दोस्त जो कि समोसा और टिकिया खा रही थी बड़े मज़े से। देन क्योंकि मैं तो खाती नहीं बाहर का चीज़, मैंने सब अवॉइड कर रखा है ताकि मोटी हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा खा के। एंड देन उसके बाद उसे बाय बोला और मैं निकल गई अपने घर के लिए। देन घर पहुँचने के बाद मैं आ गई अपने घर और देन उसके बाद आके मिली मैं अपने भाइयों से। ये देखो दोनों पड़े रहते हैं यहीं पे, क्योंकि ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं कब आऊँगी मैं और कब ये लोग मुझसे उद्यम करेंगे। देन उसके बाद मैं मिली गौरव से, क्योंकि इसके बेचारे के टाइफाइड हो रहा है तो टाइफाइड उनके पास सही में बोला तो मुझे दिखाती रहती है। देन कोई बात नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग? ऐसे ही ब्लॉग्स को जुड़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। थैंक यू।